बेटा, पर बेटा इतना सब कुछ देने के बाद में भी तेरी सास इस तरीके से कर रही है। नहीं नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। नहीं नहीं, इस दिवाली पर तेरी सास को देती हूँ कुछ बढ़िया। कुछ नहीं चलेगा? अच्छा, बाइक ही चाहिए। बेटा ये क्या बात हुई? अब कहाँ से करूँ मैं ये सब कुछ? नहीं नहीं बेटा, तू रोए मत। देख मैं कुछ करती हूँ, चुप हो जा तू। चल रखती हूँ फोन। क्या हुआ मम्मी जी, किसका फोन था? और मम्मी जी आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं बड़ी बहू, पिंकी का फोन था। उसकी सास ने कहा है कि इस दिवाली पर जवाई सा के लिए मोटरसाइकिल देनी है। वो भी पता नहीं कौन सी बता रही है जो बहुत महंगी आती है। क्या मम्मी जी, वो ऐसे कैसे मांग सकती हैं? मम्मी जी हमने इतनी अच्छी शादी करी है, हमने दहेज में कार तक दी है दीदी को, जबकि हमारे घर में कार नहीं है, अब मोटरसाइकिल भी चाहिए। मेरी तो बेटी की किस्मत ही खराब है बेटा। देख, कार दे दी लेकिन सास बोलती है कि मेरा बेटा हमेशा कार में ही थोड़ी ना जाएगा, बाइक भी चाहिए उसको, और मोटरसाइकिल लेकर आए इस दिवाली पे तेरी मम्मी के यहाँ से। मम्मी जी आप रोइए मत और पूरी बात बताइए। बेटा पिंकी का फोन आया था अभी उसने कहा कि उसकी सास ने उसे कहा है कि जा इस दिवाली पर अपने भाइयों से लेकर आ मोटरसाइकिल। मेरा बेटा हमेशा कार में ही थोड़ी ना जाएगा, मोटरसाइकिल से भी जाएगा। तब उसने अपनी सास को बोला कि मम्मी जी इनकी सैलरी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा कमाते हैं, मेरे भाई कहाँ से देंगे, ये खुद ही खरीद लेंगे। तो उसकी सास ने उसे चांटा मार दिया और बेटा कहा कि नहीं, जाके लेकर आ तेरे भाइयों से, और तू मेरे सामने जुबान लड़ा रही है, फोन कर तेरी माँ को। और उसने फोन करके मुझे ये सब बातें बताई। अब बताओ बेटा मैं क्या करूँ? मम्मी जी आप परेशान मत होइए, आपके दोनों बेटों को आने दीजिए, फिर बात करते हैं। नहीं नहीं बेटा, उनको आने का इंतज़ार नहीं कर सकते। ऐसा है बड़ी बहू, तू तेरे यहाँ पर जा माँ के, और जा करके 1 लाख रुपए लिया। और छोटी बहू, तेरे पापा ने तो कहा था ना कि वो बाइक देंगे, जा बेटा तू भी जा करके उनसे बोल कि वो भी 1-1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करें, जो हम पिंकी के घर पे भिजवा सके मोटरसाइकिल। मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? मम्मी जी मैं कैसे जा सकती हूँ अपनी माँ के यहाँ पर? मम्मी जी मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं और मेरा भाई अभी कमाता नहीं है, छोटा है, वो खुद की घर गृहस्थी नहीं चला पा रहे ढंग से, और वो मेरे को देंगे? नहीं मम्मी जी मैं नहीं मांग सकती। और मम्मी जी आप मेरे बारे में तो सोचिए, अभी अभी पापा को हार्ट अटैक आया है, उसमें इतना खर्चा हो गया, और अब मैं जाऊँ और बोलूँ जाओ भाई मेरे को 1-1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करके दो कहीं से भी? ऐसा थोड़ी ना होता है मम्मी जी। तो तुम लोग क्या चाहती हो? मेरी बेटी इस दिवाली पे पिटती रहे अपने ससुराल वालों से, और वो यहाँ आ जाए, उसके ससुराल वाले उसे धक्के देके निकाल दें? मम्मी जी हम लोगों ने ऐसे कब कहा? बस तो फिर मुझसे जुबान लगाने की जरूरत नहीं है, जाओ और अपने घर वालों को फोन करो और पैसे मंगवाओ। पर मम्मी जी दीदी के लिए व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो उनके भाइयों की है ना, हमारे माता पिता की थोड़ी ना है। दीदी सही बोल रही है मम्मी जी, हमारे माता पिता क्यों देंगे पैसे? वो तो आपके बेटे करेंगे ना व्यवस्था। मेरे बेटे क्यों करेंगे भाई? उनके भी यहाँ से शादियों में कुछ नहीं मिला है उन्हें। क्या लाई हो तुम? मेरे बेटों को इतना अच्छा दहेज मिलने वाले घर वाले मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उनको तुम भाग गई थी, इसलिए ना शान की ना शक्ल की तुम्हारी शादी कर लाई मैं मेरे बेटों से। ऐसा है जाओ चुपचाप से और अपने माँ बाप से पैसे मांग कर लेकर आओ, नहीं तो निकल सकती हो तुम मेरे घर से। दीदी चुप हो जा छोटी और चल यहाँ से। दीदी अब ये क्या मुसीबत हमारे सिर पड़ गई? दीदी अब मैं क्या करूँ? दीदी पापा के तो वैसे ही अटैक आया हुआ है, अगर मैं उन्हें बोलूंगी वो कितने परेशान हो जाएंगे। हाँ छोटी मैं भी यही सोच रही हूँ, मम्मी जी ने खुद की बेटी का दुख मिटाने के लिए दोनों बहुओं को दुखी कर दिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। दीदी एक काम करें क्या, इन दोनों भाइयों से बात करें क्या? आप भाई साहब से बात कीजिए और मैं इनसे करती हूँ। छोटी यही तो रोना है, तुझे क्या लगता है
बेटे अपनी माँ की सुनेंगे या पत्नियों की? नहीं छोटी, ये हमारी नहीं सुनेंगे ना समझेंगे, ये तो हमें ही बोलेंगे ना। तो दीदी अब क्या करें? देखते हैं छोटी, शाम को आने दे इन दोनों भाइयों को, उसके बाद में देखते हैं, करते हैं बात। जाने अब क्या करेंगे, देखते हैं। छोटी बहू बड़ी बहू, ये क्या रोना धोना मचा रखा है? तुमने करी या नहीं करी अपने माँ बाप से बात? सुबह से शाम हो चुकी है। मम्मी जी, मैं नहीं कर सकी बात। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकी? ऐसा है बड़ी बहू, अगर तुमने कल तक पैसे नहीं लाई ना तो निकल सकती हो मेरे घर से। और छोटी बहू, तुम भी जा सकती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारा इस घर में। फिर मेरी बेटी को मैं तुम दोनों के कारण परेशान नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, कहाँ से करेंगे हम दोनों? मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं और भाई अभी छोटा है, कमाता भी नहीं है। और छोटी के पापा के तो अभी ही हार्ट अटैक आया है। कैसे बोले हम अपने माता पिता को? क्या हुआ माँ, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, पिंकी का फोन आया था, उसकी सास उसे बहुत परेशान कर रही है। कह रही है कि उसकी पहली दिवाली है उस घर में और इस दिवाली पर उन लोगों को बाइक चाहिए। अब मैंने वो पैसा इन दोनों के घर वालों में बांट दिया कि भाई तुम एक एक 1.5 लाख रुपए ले आओ, लेकिन इन दोनों में से कोई सुन ही नहीं रहा है। मेरी बच्ची कितनी परेशान हो रही होगी बेटा। पर माँ, उस पैसे की व्यवस्था के लिए आपने इन दोनों को क्यों कहा है? बेटा, मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी बहन की शादी में कितना खर्चा किया और कितना कर्जा हो गया तुम दोनों के ऊपर। कैसे करोगे अब तुम बाइक की व्यवस्था? इसलिए मैंने इनको बोल दिया, क्या ये अपनी ननद के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? माँ, तुम एक बात बताओ, पिंकी का दर्द खत्म करने के लिए तुमने इन दोनों को दुखी कर दिया, इनकी दिवाली खराब कर रही हो तुम। कैसे करेंगी माँ ये व्यवस्था? तुम सोचो तो सही, इनकी पीहर की क्या दिक्कत चल रही है। मैं सोचूं? मैं नहीं सोचती क्या? लेकिन सारा सोचने का ठेका मैंने ही लिया है क्या? मेरी बेटी तो इतनी परेशान होती रहे और मैं ये इन लोगों के लिए सोचती रहूं, है ना? मेरे से नहीं होता, इतना बड़ा मन नहीं रखा जाता मेरे से। पर माँ जी, आप हमारी भी तो बात सुनिए। क्या सुनूं मैं तुम्हारी, बताओ क्या सुनूं? माँ जी, आपने अपनी बेटी को खुश करने के लिए अपनी बहू को रुला दिया, अपनी बहू को इतना दुखी कर दिया कि आप उन्हें अपने घर से बाहर निकालना चाह रही हैं। माँ जी, ये घर हमारा नहीं है क्या? एक बात बताइए माँ जी, क्या फर्क रह गया दीदी की सास और आप में? माँ जी, आपने दीदी को खुश करने के लिए आपने हम पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया कि हम पैसों की व्यवस्था करें, जबकि हमारे पियर में क्या हालात है आपको पता है। माँ जी, आपके दोनों बेटे हट्टे कट्टे हैं, अगर वो और कर्जा भी ले लेंगे ना तो भी वो कुछ समय में चुका देंगे, पर हमारे माता पिता वो नहीं है माँ जी, वो नहीं है हट्टे कट्टे, वो नहीं कर पा रहे व्यवस्था, वो कैसे करेंगे माँ जी? और अगर छोटी के पिता को पता चला ना तो शायद वो मर ही जाएंगे। कर लेंगी आप उस समय अपने आप को माफ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? माँ, किसी भी बात का कोई नतीजा निकाला जाता है। माँ, परेशानी को सॉल्व करना होता है, ना कि परेशानियां बढ़ानी होती है। जहां तक बात रही पिंकी के ससुराल वालों की, तो माँ एक बात बताओ, अगर आज हम बाइक दे देंगे तो क्या गारंटी है कि वो आगे डिमांड नहीं करेंगे? माँ, हमें उन लोगों से बात करनी होगी, ना कि हमारे घर में कलेश करना होगा। माँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों भाई जाएंगे पिंकी के पास में और बात करेंगे उसके ससुराल वालों से। तुम सही कह रहे हो बच्चों, पर मैं भी क्या करूं? माँ का मन जो है, इस माँ के मन ने मुझे जल्लाद बना दिया, नहीं तो मैंने मेरी बहुओं को हमेशा बेटी समझा है। माँ, आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, अभी हम दोनों जिंदा हैं। माँ, दीदी के 2 भाई और 2 भाभियां हैं। देखा जाए तो दीदी के एक माँ नहीं 3 माँ हैं। माँ, हम कोई ना कोई नतीजा निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। माँ, परेशान मत होइए आप, और हम दीदी को परेशान नहीं होने देंगे। बहनों, अगर तुम भी अपनी बेटी के ससुराल वालों को खुश रखने के लिए अपनी बहुओं को परेशान करती हो तो रुक जाओ, क्योंकि ये बहुएं ही है जो तुम्हारी बेटी का तुम्हारे बाद में ध्यान रखेगी। और अगर आप लोग भी इस तरीके से अत्याचार बर्दाश्त करती हैं तो कमेंट में हमें बताना कि जिस तरीके से हमारे साथ बीती है, क्या आपके साथ भी बीती है? हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, जिससे हमें भी मनोबल मिले
और हम आगे इन परिस्थितियों से लड़ सकें।